हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और हमें सीढ़ी यादव का मैथ पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 1 से लगा के 24 तक सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करा दिए हैं। ठीक है, आज हम 25 से स्टार्ट करेंगे। 25वां क्वेश्चन है। थोड़ा सा बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वो कहेगा कि दो पात्र होंगे ए और बी, दो पात्र हैं। ठीक है, अब इन दोनों पात्रों में जो मिल्क होगा या वाटर होगा उनका अनुपात दे देगा। इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात दे देगा। इस तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात दे देगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो देखते हैं आगे 25वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो 25वां क्वेश्चन कैसे करना है। 25वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। वो कह रहा है दो पात्र ए और बी हैं, उसमें अम्ल और जल भरा हुआ है। पहले वाले में 4 3 है और दूसरे वाले में 5 3 है। ठीक है, इन दोनों को कैसे मिलाएं ताकि जो जिसमें जाके मिलेंगे तीसरे में उसमें जो अनुपात है वो 3 2 हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। इसमें एक तो अम्ल है और एक जल है। ठीक, तो हम या तो तीनों बर्तनों में से अम्ल अम्ल की मात्रा ले लें या जल और जल की मात्रा ले लें। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अम्ल देख लेते हैं कितना है पहले में। तो पहले में अम्ल है 4 और टोटल हो गया 7। दूसरे में अम्ल कितना है 5 और टोटल हो गया 8। ठीक, 8 कैसे हुआ, 5 और 3 8, पहले 4 3 7। ठीक ठीक है, तीसरे वाले में अम्ल है 3 और टोटल हो गया 3 और 2 5। टोटल को नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। ठीक है, एलिगेशन मेथड कैसे लगाएंगे, देखो ऐसे अगर मैं इसका डिफरेंस निकाल लूँगा तो थोड़ा सा मुझे हार्ड पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैं इसको आसान कर लेता हूँ। आसान करने का तरीका क्या है, 7 8 और 5 इनका लैसे ले लो, या 7 गुना 8 और 5। ठीक, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें 7 है तो 7 को हटा देंगे, 8 पंजे 40, 40 गुना इसमें करेंगे तो आ जाएगा 160। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें 8 है तो 8 को घटा देंगे, कितना बचा 7 और 5, 7 पंजे 35, 35 गुना 5 में करेंगे तो आ जाएगा 175। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसमें 5 है, 5 को हटा देंगे, 7 8 56, 56 गुना 3 में करेंगे तो आ जाएगा 168। अब इनका हम एलिगेशन निकाल लेते हैं। 175 में से 168 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है, 168 में से 160 जाएगा तो बचेगा 8। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा मेथड है, आप इस तरीके से यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 26वां। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रम से 2 5 और 7 3 के अनुपात में अम्ल और जल है। ठीक है, इनमें भी है तो आप अम्ल ले लो या जल ले लो। तो पहली बोतल में कितना है अम्ल 2 और टोटल कितना हो गया 7, 2 और 5 7। दूसरे वाले में 7, टोटल हो गया 10, 7 3 10। ठीक है, अब तीसरे वाले में कह रहा अम्ल तथा जल का जो अनुपात है वो 2 और 3 हो जाता है। अम्ल हो गया 2 और टोटल हो गया 5, 2 और 3 5। ठीक है, एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। ठीक है, इसको फिर थोड़ा सा इसको आसान बना लेते हैं। आसान बनाने के लिए क्या करें, 5 10 और 7 का हम ऐसा ले सकते हैं, या 7 गुना 10 गुना 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू चाहिए मुझे तो मुझे 7 को हटाना पड़ेगा, 10 और 5 50, 50 से गुना जब 2 में करूँगा तो आ जाएगा 100। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे 10 हटाना पड़ेगा, 7 पंजे 35, 35 से गुना जब मैं 7 में करूँगा तो आ जाएगा 245। ठीक है, और अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे 5 को हटाना पड़ेगा, तो 70, 70 गुना जब 2 में करूँगा तो आ जाएगा 140।
ठीक है। अब इसका हम एलिगेशन मेथड लगा देते हैं इसमें। 245 में से 140 गए तो कितना बचेगा, 105 बचेंगे, और 140 में से 100 गए तो बचेंगे 40। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 21 पंजे 105 और 5 अट्ठे 40। ये इसका आंसर हो जाता है। पढ़ते हैं 27 क्वेश्चन का। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। दूध और पानी, पहले वाले में दूध 4, टोटल हो गया 7। दूसरे वाले में दूध 2, टोटल हो गया 5। वो कह रहा है मिलाया गया दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को आधे दूध और आधा पानी हो। आधा दूध और आधा पानी, तो दूध कितना, पहले वाले में 4/7, दूसरे वाले में 2/5, और तीसरे वाले में आधा दूध और आधा पानी, यानी कि आधा दूध। आधा कैसे लिखते हैं, 1/2। ठीक, एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। अब इसको भी हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। 7, 5 और 2, 7, 5 और 2, इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे 7 हटाना पड़ेगा। 5 दूनी 10, 10 चौक 40। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे 5 हटाना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे 2 हटाना पड़ेगा। 7 पंजे 35, 35 गुना 1 यानी 35 ही आएगा। इसका डिफरेंस निकाल देते हैं। 35 में से 28 गए, 7 बचेंगे, और 40 में से 35 जाके 5 बचेंगे। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपको तरीका कैसा लग रहा है कृपया कमेंट में कमेंट करके बता दें। ठीक है, काफ़ी अच्छा मेथड है, और बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल धीरे धीरे से बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट बेसिक से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 28वें क्वेश्चन में कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे 28वें क्वेश्चन को। 2 बर्तन ए और बी है। ठीक है, दूध और पानी है। पहले वाले में दूध कितना है, 8, और टोटल कितना हो गया, 8 और 5 13। दूसरे वाले में कितना है, दूध 5, और टोटल कितना हो गया 7। अब वो कह रहा है कि जो तीसरा बर्तन है उसमें जो दूध की मात्रा है वो 69 3/13% है। ठीक है, अब इसमें एलिगेशन मेथड लगा दो, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। तो सही कैसे करेंगे, देखो 69 3/13%, इसको कैसे करेंगे, जब 13 की गुना हम 69 में करेंगे तो जो 897, 897 और 3 900, 900/13। इस परसेंटेज को हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 0 से 2 जीरो कट जाएंगे तो आ जाएगा 9/13। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/13। अब हम इसमें लगा देंगे एलिगेशन मेथड। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हम और सिंपल कर लेते हैं। 13, 13 और 7। ठीक है, अब देखो 2 बार 13 आ रहा है तो इसमें से एक 13 लिख लेंगे और ये 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे 13 हटाना पड़ेगा, तो 7 ही गुना कर देंगे, 7 8 56। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे 7 हटाना पड़ेगा, 13 की गुना इसमें कर देंगे, 13 5 65। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे 13 हटाना पड़ेगा, 7 बचा, 9 7 63। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। 65 में से 63 गया, 2 बच गया, और 56 और 63 का जो डिफरेंस होगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका ही आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा मेथड था ये भी। चलो आगे चलते हैं 29 पर। उनतीसवां क्वेश्चन कैसे करते हैं। 2 बर्तन ए और बी में मिश्रण दूध और पानी 4 5 और 5 1 है। ठीक है, दूध कितना है 4, और टोटल कितना हो गया 9। दूसरे वाले में है 5, और टोटल हो गया 6। ठीक है,
तीसरे वाले में है 5 और टोटल हो गया 9। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 9 और 9 में से एक 9 लेंगे और यहाँ पे 6, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो 9 हटाना पड़ेगा, 6 चौ 24, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें 6 हटाना पड़ेगा, 9 पंजे 45, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर 9 हटाना पड़ेगा, 6 पंजा 30, इनका डिफरेंस कर देते हैं। 45 और 30 का 15, 24 और 30 का 6, 3 से कटेगा 5 बार और 3 से कटेगा 2 बार। ठीक, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30वां। देखो 30वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का जो अनुपात है 2:1 है और 4:1 है। ठीक है, तो या तो आप कॉपर ले लो या जिंक की मात्रा ले लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉपर ले लेते हैं। कॉपर कितना है, 2, टोटल हो गया 3। ठीक है, दूसरे वाले में कितना है, 4, टोटल हो गया 5। तीसरे वाले में कितना है, 3 और टोटल हो गया 4। ठीक है, अभी इसको उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो 4, 3 और 5 हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ऐसे भी कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 60, तो 3 से कितने बार कट जाएगा, 20, और 20 ही गुना जब इसमें करेंगे 2 में तो आ जाएगा 40। 5 से कितने बार कट जाएगा, 60, 12 बार, जब 12 गुना इसमें करेंगे तो 12 चौ 48। ठीक है, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 60, 15, और जब 15 गुना 3 में करेंगे तो 15 तिया 45। हम इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो 48 और 45 का डिफरेंस 3 आ गया, 45 और 40 का डिफरेंस 5 आ गया, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन कैसे करेंगे, 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोम और स्टील का अनुपात 2:11 और 5:21 है। पहले हम पहले वाला ले लेते हैं स्टेनलेस स्टील, तो इसमें 2, टोटल हो गया 13। दूसरे में 5 और टोटल 26। तीसरे में 7 और टोटल 39। ठीक है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इनका 13, 26 और 39 का एलसीएम अगर हम लें तो वो 78 आ जाएगा। ठीक है, 13 से 78 कितना बार कटेगा, 13 का हम 13, 13 छिक 78, 6 बार कट जाएगा, तो 6 की गुना इसमें करेंगे 6 दूनी 12। 26 से कितने बार कटेगा, 3 बार। 26 से कितने बार कटेगा, 3 बार, तो 3 ही गुना 5 में करेंगे तो 15। 39 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 2 की गुना 7 में करेंगे तो 14। ठीक है, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 15 और 14 का 1, 14 और 12 का 2, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो पात्र ए और बी में 2, 3 और 4, 3 के अनुपात में अम्ल और जल है। पहले वाले में अम्ल कितना है, 2, और टोटल हो गया 5। दूसरे वाले में कितना है, 4, और टोटल हो गया 7, 4 3 7। दूसरे वाले में कह रहा है आधा अम्ल और आधा जल, तो आधा अम्ल और आधा जल, तो हम अम्ल ले रहे हैं। हमने पहले में अम्ल लिया, दूसरे में अम्ल लिया, तो तीसरे में अम्ल लेंगे आधा अम्ल। आधा मतलब 1/2। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। हम क्या करें, 5, 7 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 दूनी 10, 70 आ जाएगा। ठीक है,
कितना आ जाएगा 70। जब 5 से 70 को काटेंगे तो 14 बार कटेगा और 14 दूनी 28, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 7 से काटेंगे फिर 10 बार कट जाएगा, तो 10 की गुणा 4 में करेंगे तो 40 आ जाएगा। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 से काटेंगे 70 तो 35 बार कट जाएगा, और 35 की गुणा जब 1 में करेंगे तो आ जाएगा 35। 40 और 35 का डिफरेंस 5, 28 और 35 का डिफरेंस 7, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन कैसे करते हैं। दो बर्तनों में अम्ल और पानी है। ठीक है, पहले वाले में अम्ल कितना है 3, और टोटल कितना है 3 और 1 4। ठीक है, दूसरे वाले में अम्ल कितना है 5 और टोटल हो गया 8। ठीक है, तीसरे वाले में कितना है 2 और टोटल हो गया 3। ठीक है, कर लेते हैं इसको, पहले थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। 4 3 और 8, इसका लैसा ले लेते हैं। इसका लैसा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, 4 से कटेगा 24 6 बार, तो 6 18। 8 से कटेगा 24 3 बार, तो 3 पंजे 15। 3 से कटेगा 24 8 बार, और 8 दूनी 16। इसमें एलिगेशन मेथड लगा देते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालें। 16 और 15 का 1, 18 और 16 का 2, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी सिंपल मेथड है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं इससे, तो आप इनको ऐसे कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन को देखो, कह रहा है दो बर्तन ए और बी हैं, पहले वाले में अम्ल है 4, टोटल हो गया 7। दूसरे वाले में है 2, टोटल हो गया 5। ठीक है, तीसरे बर्तन में आधा पानी और आधा अम्ल, तो आधा मतलब आधा। ठीक है, आधा ले लिया हमने। इसको फिर थोड़ा सा सिंपल करते थे। 7 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक, 7 से काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा, 10 की गुना 4 में करेंगे तो ये 40। 5 से काटेंगे तो 14 बार कट जाएगा, 14 दूनी 28। 2 से काटेंगे तो 35, और 35 गुना 1 में करेंगे तो 35। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे 7:5। इससे पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 35% शुद्ध है, एक 97% शुद्ध है। ठीक है, दो घोल हैं, दोनों को मिलाकर एक 94% शुद्धता वाला एक घोल बनाया गया है, जिसकी मात्रा है 21 लीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दूसरे घोल की मात्रा कितनी है, यानी कि दूसरा घोल कितना लीटर का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज हटा लेते हैं सबकी, एलिगेशन मेथड लगा दो। 97 और 94 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3। 90 और 94 का आ जाएगा 4। तो दो घोल आ गए, पहला 3 दूसरा 4, और टोटल कितना है 21। तो टोटल को टोटल से डिवाइड कर दें, 3 और 4 7, 3 बार कट गया। तो पहले वाले में गुना करेंगे तो 3 3 9, पहले की मात्रा पता लग जाएगी। दूसरे में गुना करेंगे तो 4 3 12, दूसरे की मात्रा पता लग जाएगी। तो दूसरे घोल की मात्रा कितनी है 12 लीटर। ठीक है दोस्तों,